कल मैंने आपको वही है यूज ऑफ हैज एंड है जो मैंने कल पढ़ाया। कल मैंने नकारात्मक वाक्य पढ़ाए, आज मैं प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कल पढ़ाया था और आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव मैंने होता है प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव मैंने होता है नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव मैंने क्या होता है साधारण वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंसेस मैंने क्या होता है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें जो हर्ष या विषाद जो है का भाव प्रकट किया जाता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो है कहते हैं उसको। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नकारात्मक भाव होता है, इंट्रोगेटिव मैंने होता है जिसमें प्रश्नवाचक भाव होता है, और अफर्मेटिव मैंने क्या होता है जो साधारण वाक्य होते हैं वो अफर्मेटिव। जैसे मैंने कहा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, तो क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट ए पेन, आई डू नॉट हैव ए पेन, मेरे पास क्या नहीं है पेन, एक पेन नहीं, तो नकारात्मक वाक्य हो गया। क्या मेरे पास एक पेन है, अब ये क्या हो गया प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्या मेरे पास एक पेन है, क्या आपके पास एक कार है, ठीक है। जगह जैसे नेगेटिव में हमने देखा कल, पहले सब्जेक्ट ले आते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट में से उसके बाद हैज और हैव का प्रयोग बताया था ना, हैज और हैव का प्रयोग बताया था ना। कॉपी में लिखा आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट है, पहले डू नॉट अगर करता सिंगुलर नंबर होगा ही सी इट होगा, ही सीट होगा तो डू डज नॉट का प्रयोग करते हैं। करता अगर प्लूरल नंबर होगा आई वी यू दे होगा या प्लूरल नंबर होगा तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं आई डू नॉट हैव, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो क्या आपके पास एक कार है, मैंने ये लिखा बोर्ड पे, क्या आपके पास एक कार है, एक कार है। तो इसको हम दो प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, और जब प्रश्नवाचक वाक्य होता तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी हम लगा देंगे, इंट्रोगेटिव मार्क्स होते हैं उसको। क्या आपके पास एक कार है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले डू या डज में से एक लाते हैं, करता एक सिंगुलर नंबर हो या ही सी इट हो तो डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे डज का प्रयोग। यदि करता प्लूरल नंबर हो आई वी यू दे या प्लूरल नंबर हो तो डू का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे देखो क्या आपके पास एक कार है, आई वी यू दे, अभी मैंने बोला आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहां पे क्या आएगा, क्योंकि आपके मैंने यू होता है, आपके मैंने क्या होता है यू होता, तो इसका मतलब किसका प्रयोग होना है डू का प्रयोग, किसका प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा डू यू, उसके बाद डू यू हैव, डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है। तो सबसे पहले डू का प्रयोग, उसके बाद हम सब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद हैज या हैव में से एक ले आएंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया। डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है, क्या आपके पास एक कार है। क्या उसके पास, क्या उसके पास, क्या उसके पास एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन है, क्या उसके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक। अब देखो उसके लिए क्या बोलेंगे ही या सी बोलेंगे, उसके लिए क्या बोलेंगे ही या सी। अब मान लो ये लड़का है या लड़की है जो भी है, लेकिन ही या सी में से एक आएगा तो फिर डू आएगा या डज आएगा, किसका प्रयोग होगा डू का प्रयोग डज का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग किसका होगा डज का प्रयोग। पहले क्या ले आएंगे डज ले आएंगे, डज ही या सी, या तो ही होगा या तो सी होगा, माने या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। डज ही हैज, उसके बाद हैज का प्रयोग होना है, डज ही हैज ए, उसके बाद मोबाइल फोन, क्या उसके पास एक मोबाइल फोन है, डज ही हैज ए मोबाइल फोन, PHONE, क्या उसके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक। समझ में आ गया। मैंने सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डू डज का प्रयोग करेंगे और कर्ता के बाद हैज लगा देंगे। सबसे पहले कैसे बना रहे हैं हम, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले
डू का प्रयोग नियम नंबर 1। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू तथा दे में से कोई एक हो सकता है, या प्लूरल नंबर कोई, या प्लूरल नंबर के साथ आई होगा या दे होगा या यू होगा या प्लूरल नंबर होगा या प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, इसमें से कोई एक आएगा। उसके बाद क्या ले आएंगे हम, प्लस हैव। क्या ले आएंगे, हैव। और उसके बाद अंत में जो कॉम्प्लीमेंट बचा, समझ में आ गया। दूसरा वही नियम नंबर 2, पहले डस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो भी है सिंगुलर नंबर नाउन के साथ। उसके बाद क्या होगा, तो यूएन सिंगुलर नंबर नाउन के साथ, प्लूरल नंबर नाउन के साथ हैव का प्रयोग, और सिंगुलर नंबर नाउन के साथ किसका प्रयोग देंगे, हैज का प्रयोग। उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ वाक्य है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात। वाक्य को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट हो गया, और प्रेडिकेट भी बोलते हैं, अंतिम वाक्य के अंतिम भाग को प्रेडिकेट भी बोलते हैं। लेकिन अब इस वाले वाक्य में हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया, सबकी समझ में आ गया, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या जाएंगे, डू, उसके बाद आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर नाउन होगा, प्लस हैव का प्रयोग। उसके बाद प्लस जो है जो वाक्य का अंतिम भाग बचा हुआ है। उसी प्रकार से डज, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर नाउन, या तो ही होगा या सी होगा या इट होगा या सिंगुलर नंबर नाउन होगा। उसके बाद प्लस हैज का प्रयोग। उसके बाद जैसे वाक्य में देख रहे हो ना तुम, पहले डू का प्रयोग कर रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है। ठीक वही मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, इस वाले वाक्य में ठीक वही नीचे भी लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं लिखा हुआ। समझ में आ गया, जिसके समझ में आ गया ये हो गया पूरा, समझ में आ गया ये। उसके बाद वाक्य के अंतिम भाग को हम ले आएंगे इसको, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य में अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हैव यू ए कार। इसको दो प्रकार से बनाने के नियम, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हैव यू ए कार, क्या तुम्हारे कार है। ठीक है, डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी सही है बिल्कुल। हैव यू ए कार, हैव यू ए पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, क्या डू यू हैव ए पेन। अच्छा, डू का प्रयोग करना तो हैव को जो सब्जेक्ट के बाद आना है। यहाँ पे जो है किसका प्रयोग, किसका वो कर रहा था, हैव जो है सहायक क्रिया का काम कर रहा है आगे। समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर हम ऐसा भी, ये भी बिल्कुल सही है कि हैव यू ए कार, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा बेहतर है डू यू हैव ए कार। डज ही सी हैज ए मोबाइल फोन, क्या उसके पास एक मोबाइल फोन है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा